क्या आप जानते हैं कि कभी कभी किसी की मौत पर मातम मनाना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला मातम मनाकर घर वापस लौट रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके पीछे पीछे चलकर खुद उनके घर के अंदर दाखिल हो रही है। क्या हुआ जब वो मरे हुए इंसान की रूह ने उनके बेटे के शरीर पर ही कब्जा कर लिया। सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाला आज का ये किस्सा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। यह बात करीब 15 साल पुरानी है। गांव के किनारे पर एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक अंदर थीं और उसकी टहनियाँ आसमान तक फैली हुई थीं। उसी गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। न जाने कौन से ऐसे दुखों ने उसको घेर लिया था कि उसने उस पीपल के पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। अगले दिन जब गांव वालों ने उसकी देह को पीपल के पेड़ से झूलते देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रामदीन का कोई ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था। उसके घर में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ और कुछ एक रिश्तेदार थे। शाम होते होते उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन रस्मों के मुताबिक उस शाम उसके घर पर मातम यानी बैठक रखी गई थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिनको सब काकी कहते थे, वो रामदीन के घर सांत्वना देने गई थी और रात को करीब 12-1 बजे वहाँ से वापस अपने घर के लिए लौट रही थी। रास्ते में सन्नाटा इतना गहरा था कि पेड़ के गिरते हुए पत्ते भी किसी के चलने का भ्रम पैदा कर रहे थे। रामदीन के घर से काकी के घर जाने वाले रास्ते में वो पीपल का पेड़ पड़ता था। जैसे ही काकी उस पेड़ के पास से गुजरी, उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे है। उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और गहरा फैला हुआ सन्नाटा। काकी ने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, पर जैसे वो आगे बढ़ी उनको अपने कान पर किसी की ठंडी सांसें लेने की आवाज़ महसूस हुई। काकी का गला सूख गया। उन्होंने लगभग भागते हुए या तेज चलते हुए अपने घर के किवाड़ों पर जाके दस्तक दी। घर पहुंचकर काकी ने राहत की सांस ली और घर की कुंडी अंदर से बंद कर दी। घर में और भी लोग सो रहे थे। काकी का बेटा राघव की पत्नी और उसके 2 बच्चे, जो काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। काकी ने हाथ मुंह धोए और अपनी चारपाई पर लेटने वाली थी कि अचानक से घर का माहौल बदलने लगा। ऐसा महसूस होने लगा जैसे घर में कोई साया है। तभी अचानक कमरे में सो रहा राघव उठकर बैठ गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और शरीर कमान की तरह पूरा मुड़ गया। राघव की पत्नी ज़ोर से चिल्लाई, अरे इनको क्या हो गया? राघव एक ऐसी आवाज़ में हंसा जो उसकी अपनी नहीं थी। वह आवाज़ काफ़ी भारी और फटी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी रामदीन की हुआ करती थी। राघव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन काकी की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। उसने धीमी और खौफनाक आवाज़ में कहा, काकी तू अकेली कहाँ आ रही थी? रास्ता बहुत सूना था, इसीलिए मैं भी तेरे पीछे पीछे तेरे घर तक आ गया। यह सुनते ही काकी के हाथ से पानी का लोटा छूट गया और वह तुरंत समझ गई कि जो उसको पीछे महसूस हो रहा था यह वही साया है जिसे वो अनजाने में खुद अपने घर के अंदर ले आई है। राघव, जिसके शरीर में रामदीन था, वो अचानक से उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिकी नहीं रहे थे। जैसे ही राघव के मुंह से आवाज़ निकली, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, घर की दिया बत्ती अपने आप बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ राघव की चमकती हुई 2 सफ़ेद आंखें दिख रही थीं। उसकी बहू और बच्चे डर के मारे एक कोने में दुबक कर बैठ गए, जबकि काकी पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। राघव का शरीर अजीब तरीके से हिटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। गांव के कुछ लोग ये सब शोर सुन के
बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन घर के अंदर घुसने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। तभी गांव के सबसे पुराने और अनुभवी पंडित दीनानाथ जी को बुलाया गया। पंडित जी अपने साथ गंगाजल, राख और एक पुरानी लोहे की जंजीर लेकर आए। पंडित जी ने जैसे ही घर की चौखट पर कदम रखा, राघव की आवाज़ में मौजूद उस रूह ने जोर से चीख मारी, बुढ़ऊ बाहर ही रह, वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। पंडित जी डिगे नहीं और उन्होंने ज़मीन पर एक घेरा बनाया और अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने राघव के ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का। जैसे ही वो जल की बूंदें राघव के शरीर पर पड़ी, उसके शरीर से धुआं उठने लगा और राघव यानी रामदीन की आत्मा जोर से तड़पने लगी और राघव दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वह इंसानी तरीके से नहीं बल्कि छिपकली के जैसे अपने हाथ पैर दीवार पर चिपकाते हुए दीवार से उल्टा लटक गया। पंडित जी ने पूछा, रामदीन क्यों इस निर्दोष के परिवार को सता रहा है? तेरी देह मिट्टी में मिल चुकी है, अब मोह छोड़ दे। राघव के मुंह से निकली आवाज़ जोर से गूंजी, मिट्टी में देह मिली है पंडित, मेरी प्यास नहीं। मैं अकेला था और अंधेरे में डर लग रहा था। काकी आ रही थी तो मैंने सोचा इसके घर पर उजाला होगा, इसीलिए इसके पीछे पीछे आ गया और अब ये घर मेरा है। तभी दीवार हिलने लगी और ऊपर से मिट्टी झड़ने लगी छत से। पंडित जी समझ गए ये आत्मा आसानी से नहीं मानेगी। उन्होंने अपनी झोली से काली सरसों निकाली और पूरे कमरे में बिखेर दी। सरसों गिरते ही कमरे में पटाखों की जैसी आवाज़ होने लगी। पंडित जी ने लोहे की जंजीर को आग में तपाया और राघव की तरफ बढ़ाते हुए बोले, रामदीन अगर तू अभी नहीं गया तो इसी सांकल से बांधकर मैं तुझे उसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दूंगा और वहीं पर हमेशा के लिए दफन रहना, और फिर तुझको 100 जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनकर वह रूह थरथर काँपने लगी और फिर राघव का शरीर अचानक से हवा में उछला और जोर से ज़मीन पर गिरा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और तभी एक जोरदार हवा का झोंका कमरे के अंदर से बाहर की ओर भागा। ऐसा लगा कि कोई साया भाग के उस पीपल के नीचे गायब हो गया हो। राघव बेहोश हो गया। अगले दिन उसको होश तो आया, लेकिन फिर वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर अकेले में बैठकर अपनी गर्दन को सहलाते रहता था, जैसे कि उसे आज भी अपनी गर्दन पर वो फंदा महसूस हो रहा हो। पंडित जी ने उसके घर के चारों कोनों में अभिमंत्रित करके कीलें ठोक दी और काकी को सख्ती से हिदायत दी कि जब तक रामदीन की तेरवी नहीं हो जाती तब तक कोई इस घर से रात को कभी बाहर नहीं निकलेगा। गांव वाले अब भी कहते हैं कि रामदीन गया तो है, लेकिन वो अब भी किसी के पीछे चलने का इंतज़ार कर रहा है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।